है तारण तारण नवनीत दीदी मिलल समैया, आपको तो आने नहीं कभी छोड़। जयदानंद की दीदी जयदानंद पूनम दीदी चेतांतर मिश्रा दीदी चाकू सा जैन भोपाल। चले भैया। जताना शालिनी जी एडमिन ऑफ ग्रुप अदिति दीदी जतांतर जय नमस्तु धर्तंशनिंद्रियानंदिमं चेनिनंद सहा परमितत्पदिविंदपौ नम्यो सिद्धिशोहा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थन गुरु संसार निभा हम जुतौज निवरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परिणो दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को परमान अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। श्रीमद जिन तारकमला शैली महाराज की जय हो। जय अपना विषय चल रहा भैया सिद्धि रामायण। 14 दीप्ति 14 दृष्टि के बाद सिद्धि रामायण अर्थात दृष्टि में, ज्ञान में, गुप्ति में, सहकार में हर एक अपनी शक्ति में आत्मरमणता की व्यक्तता। गुरु महाराज ने सिद्धि रमण नाम इसलिए दिया है भैया कि जीव को आत्मरमणता की सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि जीव अपन ये कह तो रहे हैं जीव अनंत चतुष्टय में है, अनंत ज्ञान का धारी है, अनंत शक्तियों का धारी है, लेकिन ऐसे जीव में अपनी रमणता जब तक नहीं है, अर्थात जिन शक्तियों को जीव कह रहा है यदि उन स्वभाव की रमणता यदि जीव के पास नहीं है तो जीव अपने अर्थात अपने आप को स्वीकार करने के बाद भी अपने आप के परिचय से रहित है। देखो अपन स्वीकार करा है, क्या स्वीकार करा भैया? श्रद्धान करा। क्या क्या श्रद्धान करा
ही मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला हूँ। लेकिन जब तक इस स्वभाव की रमणता सिद्ध नहीं हुई तब तक स्वीकारता तो सम्यक मान लेंगे, भाई चलो स्वीकार कर लिया, अर्थात श्रद्धा तो कर ली। लेकिन जब तक दृष्टि उस स्वभाव में रमण नहीं कर रही तब तक आपको उस स्वभाव का जो परिचय है, ज्ञान में जो परिचय है, अंतर में जो परिचय है, वो परिचय उपलब्ध नहीं होगा भैया। कह तो रहा है भाई अपन ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ज्ञान मात्र अपना स्वभाव। कह तो रहा है कि ज्ञान मात्र, गायक मात्र मैं हूँ भैया, मुझ में स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है। कितनी आसानी से कह रहे हैं भगवान आत्मा। लेकिन बात ये चल रही है कि जब तक आपको उस स्वभाव में स्वाद नहीं आ रहा, उस स्वभाव का आपको अपनी दृष्टि में स्वाद नहीं आ रहा, तब तक भैया उसका परिचय नहीं है आपको। और बिना परिचय के वो कहना ऐसे है कि जैसे कि आप कह तो रहे हो कि हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं गायक हूँ, मैं वीतराग हूँ। लेकिन बिना परिचय के ये कहना बिल्कुल ऐसा है कि ये कहो कि मालूम है कि यहाँ क्या बोलते हैं, अनंत करोड़ों की संपदा रखी है, अनंत करोड़ों का धन रखा है, मालूम भी है, कहना विश्वास भी है, लेकिन भैया उस करोड़ों के जो अनंत संपदा उसको देखा नहीं है भैया। पता है कि यहाँ करोड़ों की संपदा है, पता है कि यहाँ अरबों खरबों का धन है, पता है कि यहाँ 3 लोक का नाथ त्रिकाली प्रभु भगवान आत्मा है, अच्छे से इस चतुष्टय में ध्रुव शक्ति है। लेकिन जब तक उसमें रमणता नहीं है, जब तक उससे अटैचमेंट नहीं है, जब तक उससे क्या बोलते आत्मा ने जब तक उसको स्पर्श नहीं किया, दृष्टि ने उसको स्पर्श नहीं किया, तब तक उससे परिचय न होने के कारण शक्ति तो है, पता है और कह भी रहे हैं कि भैया है, वो परमात्मा है, परम शक्ति है, लेकिन उसमें रमणता न होने के कारण उस शक्ति को कभी देखा नहीं है भैया। है तो, लेकिन उसका परिचय बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास भी है, पूर्ण रूप से कहने लगे विश्वास भी है, और आप मान भी रहे हैं भैया कि वो पूर्ण आत्मा है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं दृष्टि रमण, उसमें दृष्टि रमण करे, दृष्टि उसमें जाके अपना स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव है, तो दृष्टि उसमें जाके एक में होकर उसमें रमण करे तो उसमें जो संपदा है, जो उसमें अनंत ज्ञान है, जो उसमें अनंत वीर है, जो उसमें अनंत साम्राज्य है, उसका उपभोग प्रारंभ। देखो भैया, यदि अपन भोजन चिल्लाते रहे ना, या फिर भोजन सामने बन जाए, भोजन सामने रखा हो, भोजन की अच्छी सुगंध आ रही हो, और यही पता हो कि भोजन करने से सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, सारी वीकनेस खत्म हो जाएगी, भोजन करते ही अपन स्वस्थ मस्त हो जाएंगे। भोजन को सामने रख भी लो और भोजन को देख भी लो, भोजन से अपने हित की सारी बातें भी जान लो, लेकिन जब तक उस भोजन को ग्रहण नहीं करोगे तब तक कमजोरी दूर होने वाली नहीं, जब तक वीकनेस खत्म होने वाली नहीं है। ये दोनों उदाहरण सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि गुरु महाराज कह रहा है दृष्टि रमण। तुम कहते भी रहो कि स्वभाव को देखो पर्याय मत देखो, देखो पर्याय मत देखो, स्वभाव को देखो पर्याय मत देखो। तुम कहते रहो स्वभाव ही मैं हूँ, 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 स्वभाव ही मैं हूँ। लेकिन जब तक तुम स्वभाव में, अर्थात जब तक तुम दृष्टि में अपनी दृष्टि से स्वभाव में रमोगे नहीं, तब तक के लिए भगवान जी वो आत्मा जो अनंत चतुष्टय में वो आत्मा है ना, उस आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, उस आत्मा की शांति नहीं मिलेगी भगवान जी, उस आत्मा का जो अनंत वैभव है वो वैभव प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वैभव प्रकट करने के लिए रमणता चाहिए भगवान जी। अपने स्व चतुष्टय में जब तक दृष्टि रमेगी नहीं तब तक वो वैभव का साक्षात्कार नहीं होगा। वो जो अनंत दिव्य शक्ति गायक तत्व परमात्मा है ना, वो शक्ति व्यक्त नहीं होगी। है तो विश्वास में तो रहेगी, श्रद्धा में तो रहेगी, आस्था में तो परिपक्वता है भैया कि बस वो शक्ति, वो स्वभाव मैं ही हूँ, ये आस्था में तो परिपक्व रहेगी, भोजन की थाली सामने रहेगी। लेकिन जब तक उसको ग्रहण नहीं करोगे, उसमें रमण नहीं करोगे, उसको अपने कंठ से नीचे नहीं उतारोगे, तब तक प्रोटीन नहीं मिलेगा भाई।
जब तक वो भोजन सुपाच्य नहीं होगा, जब तक ब्लड में बिल्कुल भी ताकत नहीं आएगी, शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं आएगी। और जैसे ही भोजन नीचे उतरा, घट से नीचे उतरा, उसमें उसमें से क्या बोलते हैं वो हजम हुआ, अर्थात उसमें उसमें रमणता हुई, और कहने तुरंत एनर्जी आएगी, तुरंत ताकत आएगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि आपकी दृष्टि जैसे ही स्वरूप में रमण करेगी, जैसे ही स्वभाव को स्वीकार करेगी, तो आपको अतीन्द्रिय आत्मा का बल जानने में आएगा, भगवान आत्मा, तो आपको जानने में आएगा कि ये पुरुषार्थ क्या है, रमणता क्या है। देखो भैया, दृष्टि ये क्योंकि दृष्टि अपने स्वभाव पर जाने के लिए कह तो रहा हो तुम कि पर्याय असत्य, पर्याय असत्य, पर्याय असत्य, लेकिन भगवान आत्मा पर्याय को असत्य कह रहा हो, लेकिन दृष्टि रमण, दृष्टि स्वभाव में रमण कर जाए, ऐसा पुरुषार्थ ही कर रहा है, अंतर जाने की रुचि नहीं लगा रहा है। विकल्प ही विकल्प में, विकल्प ही विकल्प में, विकल्प ही विकल्प में, करने ही करने में, करने ही करने में, करने ही करने में बारी बार घूम रहा है। और तारण स्वामी कह रहा है सिद्धि रमण, भैया रमणता की सिद्धि करना है। कैसे रमणता की सिद्धि करना है कि ना, अपने स्वभाव में रमणता की सिद्धि करना है। स्वभाव में रमणता की सिद्धि कैसे होगी? दृष्टि रमण, दृष्टि के माध्यम से उस भाव में रमो। गुरु महाराज कैसे रमे? खेलने लगे भगवान आत्मा, तुम्हें जब विश्वास है कि वो ज्ञायक स्वभाव में हूँ, तो पर पर्याय में नहीं हूँ, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो फिर दृष्टि पर पर्याय पे जमाए हो। वो कह रहा है कि स्वभाव सत्य, स्वभाव सत्य, स्वभाव सत्य, स्वभाव सत्य। अरे दृष्टि स्वभाव पर जमाओ, मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं को, मन में उत्पन्न होने वाले दुख को, मन में उत्पन्न होने वाले पर्याय के पक्ष को, मन में चलने वाली अशुद्ध पर्याय की धारा को, पहले मन की माया रूप परिणति को अपने सामने जो चल रही है, उस मन की माया में परिणति को अपने दृष्टि के बल से मिलाओ। दृष्टि के बल से मिलाओ मतलब दृष्टि में उस पर्याय को तुम असत्य कह रहे हो ना, लेकिन उलझा तुम्हारा उपयोग नहीं है। कहते तो रहा चर्चा करते समय, चर्चा सुनते समय कि भैया वो जो मन में जो माया चल रही है, जो पर्याय की धारा चल रही है, वो असत्य है। असत्य कह तो रहा हो, लेकिन उस असत्य धारा में मन चिपटा हुआ है, मन उस असत्य धारा में दबा हुआ है भैया, मन पे दबाव है उस धारा का। मन उस अशुद्ध धारा में, उस पर्याय की धारा में एक में एक होकर पड़ा हुआ भैया। मन उस दुख में डूबा हुआ है, उस आकुलता में डूबा हुआ है। तो क्या करना भैया? अपनी अंतर्ज्ञान के बल से, गुरु महाराज की वाणी के बल से, तत्व के निर्णय के बल से तुम पहले उस दबाव को निकाल के फेंको। पहले तुम उस जो दबाव है ना अशुद्धता का, जो दुख का वेदन है, जो असाता रूप वेदन हो रहा है, जो तुम्हें अंतर में दबाव है ना, तुम उस दबाव को उखाड़ के फेंको। पहले उस दबाव को उखाड़ के फेंको, उस दबेपन को निकालो अपने अंदर से। तो ये फिर क्या होगा? जब तुम उस दबेपन को अपने अंदर से निकाल दोगे, जब तुम उस दबाव को अपने अंदर से छोड़ दोगे कि मैं तो ज्ञायक ही मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान ही मात्र हूँ, मैं तो चैतन्य ही मात्र हूँ, मुझ में मेरे अंतर ज्ञान स्वभाव के अलावा, मुझ में मेरी अंतर ज्योति के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस समय मन से उस धारा को अपनी पेनी दृष्टि के बल पे, तुम्हारी दृष्टि स्वभाव पे है ना, तुम्हारी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पे है ना, तुम ज्ञान स्वभाव को सत्य कह रहे हो ना, तो अपने अंतर दृष्टि के बल पे, अपनी एकाग्रता के बल पे, जब तुम उस मन की ओर, उस मन की वेदना की ओर देखना बंद कर दोगे अपने ज्ञान के बल से, जब तुम उस वेदन को, उस वेदन से छूट जाओगे। किस वेदन से भैया? जो मन में है, जो मन कर्म उदय जन्य मन ने जिस वेदन को प्रतिपल करा रहा है, जिस समय तुम उस वेदन से अपनी दृष्टि हटा लोगे और तुम्हें ये स्वीकार हो जाएगा कि मैं तो वो ध्रुव चतुष्टय में आत्मा हूँ, दृष्टि उस मन की पर्याय धारा को छोड़ के, और मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, वीतराग सत्ता हूँ, अंतर ज्योति स्वरूप हूँ। जिस समय तुम्हारी दृष्टि ऐसे स्वभाव का संकल्प लेगी, दृष्टि रमण, उस समय से रमणता मानी जाएगी। उसी क्षण से तुम्हारी अंतर रमणता सिद्धि रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? जो कह रहे थे अब वो रमणता में आ जाएगा। देखो तो जीवात्मा कितनी अज्ञानता, कह रहा हो कि पर्याय मेरी नहीं है, देखो 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 पर्याय में दुखी बने हुए। देखो देखो कह रहा पर्याय मेरी नहीं, देखो राग के वेदन में बिल्कुल लिप्त हो रहा है। देखो कह रहा क्या कह रहा हो कि द्वेष का परिणाम मेरा नहीं है, और देखो दिन रात द्वेष के परिणाम में डूबे हुए हो।
क्या विषय वासनाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखो तो मन, नीच मन को तो देखो, दिन रात विषय वासनाओं की संवेदनाओं में डूबे हुए हो कि ना, उससे बिल्कुल एक क्षण के लिए अलग ही नहीं हो रहा है। गुरु महाराज तारण समय क्या कर रहे हैं भैया, अरे मूर्ख बंदे, क्या कह रहा है कि स्वभाव हूँ, अनंत चतुष्टय में हूँ, वीतराग हूँ, तो भगवान आत्मा, पागलपन छोड़। ये मन की असत्य भावधारा से, इस अशुद्ध भावधारा से एकदम परे होके दृष्टि रमण, देख अपना अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो अपना न्यायक परमात्मा है, उस वेदना को, उस संवेदना को छोड़ के ऐसे अनंत चतुष्टय भाव में रमण करना, ऐसे दिव्य भाव में रमण करना, ऐसी अंतर ज्योति में रमण करना कि मैं ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मुझ में शुद्ध बुद्ध प्रकाश में अंतर ज्ञान ज्योति जगमगा रही है। अपने इस भाव को, परम भाव को एकदम सिद्ध करना कि बस भैया मेरे में वही भाव, भगवान जी रमणता चाहिए ना, तो दृष्टि में, दृष्टि से अपने स्वभाव में रमणता चाहिए ना, तो मन की कसाव, मन की पकड़ को ढीला करो, जल्दी से मन की पकड़ को ढीला करो। ये मन अनंत चतुष्टय में सत्ता स्वीकार होने के बाद भी ये अपनी मिथ्या मान्यताओं से तुम्हें वेदन, दुख का वेदन करा रहा है, जबकि तुम्हारे पास इस समय सुख का वेदन होना चाहिए, जबकि तुम्हारे पास इस समय निराकुलता होना चाहिए, जबकि इस समय तुम्हारे पास परम सुख होना चाहिए। ये चारित्र मोहिनी की धारा के कारण से, कसायों का पक्ष होने के कारण से ये मन तुम्हें पर्याय की धारा का वेदन करा रहा है, परिणमन की धारा का वेदन करा रहा है। तारण स्वामी कह रहा है, पागल आत्मा, जब तूने अपने परम पारिणामिक तत्व को जान लिया है तो फिर तू इस कसाय का वेदन क्यों करे, फिर तू इस मन का वेदन क्यों करे, क्यों नहीं करे गुरु? इससे अपना संबंध ही नहीं है, इससे अपनी कोई जुड़ान की धारा ही नहीं है। तो कहने गुरु महाराज अपनी जुड़ान की धारा कैसे? देख लो दृष्टि रमण, तुम्हारे स्वभाव की दृष्टि हुई थी नहीं हुई, तुम्हें स्वभाव सत्य भाषित हुआ नहीं हुआ, तुम्हें एक समय के लिए अपने वीतराग तत्व की अनुभूति हुई नहीं हुई, तुमने जगमगाते हुए करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अपने ज्ञान में सूर्य का वेदन किया नहीं किया? कहले गुरु महाराज वो तो कर लिया। कहले पागल आत्मा, फिर क्यों इस पर्याय की धारा के वेदन में डूबा हुआ है? दृष्टि रमण, अपनी दृष्टि उस अनंत ज्योति स्वभाव जो आत्मा है, जिसको तूने वेदन किया है, उस अभेद स्वभाव को ले जाना, वही सब वापस मिलेगा, वही आनंद, वही सुकून, वही शांति, वही अविचल शक्ति, वही ध्रुव धारा तुझे फिर से मिलेगी। अपनी तो धारा है, अपन ने तो वेदन किया उसका, तो बस दृष्टि रमण, अंतर स्वभाव में पलटो, वही दृष्टि रमण है भाई। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर काल में, हर समय वो अंतर स्वभाव अपनी दृष्टि में वरत रहा है। बस एक बार पुरुषार्थ करने की बात है भैया, कि मन की समस्त माया को अपने अंतर बल से, अपनी दृष्टि के बल से एक ठोकर मार के बुला दो। कितने बार तो समझाया भगवान आत्मा, मन की धारा को, मन के वेदन को, मन की आसक्ति को, मन के भय को एक ज्ञान की ठोकर मार के, अपने दर्शन की ठोकर मार के गिरा दो, और फिर देखो जहाँ मन का अस्तित्व, मन का वेदन गिरा, वहाँ जगमगाता हुआ ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जैसा तुमने वेदन किया है ना अपने स्वभाव का, वैसा का वैसा फिर बरतने लगेगा, वैसा का वैसा उजागर होके ज्ञान में, अपना पदार्थ दृष्टि में, अपनी ज्ञान में शक्ति जैसी की तैसी वेदन में आ जाएगी, जगमगाती हुई आ जाएगी, तुरंत अनुभव में आ जाएगी। भगवान जी कितनी सरल बात है, दृष्टि रमण, अंदर दृष्टि में सहज स्वभाव रमण करो भाई, ना कोई सल, ना कोई चिंता, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, ये पर्याय को पकड़ रहा है पागल, इसने ऐसा परिणमन करा, उसने वैसा परिणमन करा, ये सब पर्याय की पकड़ है। इसने ऐसा क्यों नहीं किया, उसने वैसा क्यों नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी संयोग की धारा में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब मन की पकड़ है। और इस पकड़ के वेदन का नाम मिथ्यात है, इस पकड़ के वेदन का नाम ही अज्ञान है। तो कहना क्या करें, इस पकड़ को, इस अशुद्ध धारा को तत्क्षण धक्का दो। काय के बल पे धक्का दे भैया? ताकत क्या है? दृष्टि। तुम्हारे स्वभाव की दृष्टि तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे स्वभाव का दृष्टि का बल तुम्हारी ताकत है। तो क्या करें,
अपनी ज्ञान में दृष्टि के बल पे इस पर्याय धारा को धक्का दो, फिर क्या होगा, इस पर्याय धारा को धक्का दोगे, ये पर्याय धारा नीचे हो जाएगी और जो तुम्हारा अनंत चतुष्टय स्वभाव वो श्रेष्ठ हो जाएगा, दृष्टि में आ जाएगा। बस फिर क्या, दृष्टि रमणता। या तो तुम मन की धारा को पकड़ रहा हो तो ये दृष्टि मन के वेदन को महत्व करके रखेगी और तुम्हें दिन रात दुखी रखेगी, और इस दृष्टि को से यदि इसके बल से, सम्यक दृष्टि के, शुद्ध दृष्टि के बल से यदि मन की धारा को लात मार दो तो अब भी हाली सुखी और आनंद हो जाओ, अब भी हाली शांति प्राप्त कर लो, अब भी हाली अपने परम सुख को, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के वेदन को उपलब्ध कर लो। इतनी सी बात है, एक क्षण तो लगना है। चेतन आत्मा 3 दिन से इतनी सी तो बात समझा रहे हैं, आज तीसरे दिन इतना ही तो समझा रहे हैं भगवान जी। क्या ये दृष्टि रमण, क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो, एक झटका मारो और सब खत्म करो झंझट। एक झटके की जरूरत है, एक झटका लगेगा और सारी झंझट खत्म। भैया इतना झटका मारने की ताकत तुम में कैसे? तुमने तो वीतराग स्वभाव को स्वीकार कहा, तुमने तो कहा भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, मैं ही वो वीतराग तत्व हूँ, तुमने ही कहा ना। अब तुमने ही कहा तो बस तुम्हारा बल तुम्हारे पास, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास, तुम्हारी अंतर ज्योति तुम्हारे पास। उठाओ एक अंतर की ललकार, उठाओ एक अंतर की शक्ति और कहने लगे भैया इस मन के वेदन को ललकारो, इस मन के वेदन को नकारो और ध्रुव तत्व शुद्धात्मा की रमणता का वेदन हर पल मेरे अंतर में बरत रहा है। मेरी दृष्टि रमणी पदार्थ शुद्ध आत्मा में रमण कर रही है। परम रमणी मेरा वीतराग चतुष्टय स्वभाव मेरे अंतर में जगमग जगमग अपनी आत्म रमणता में बरत रहा है। तत्काल इसकी ओर दृष्टि करो, दृष्टि रमण जो है, जिस रूप रम रहा है, जिस रूप उसकी धारा चल रही है भैया वो अपनी रमणता है। भगवान जी अपने स्वभाव को देखो, स्वभाव का परिचय करो, स्वभाव का परिचय के, शुद्ध स्वभाव का परिचय करके अपनी शाश्वत ध्रुव शुद्ध सत्ता में, अपने चैतन्य आनंद में बिलसो। भगवान विलास करना है तो अपने ध्रुवता में विलास करो, सुखी होना है तो अपने आत्म सुख में सुखी हो, रमण करना है तो अपने चैतन्य भाव में रमण करो। ये रमणता ही परम सुखदायी है, ये आनंद ही परम आनंद है, ये रमणता ही परम सुखदायी है। अपने दिव्य अतीन्द्रिय आनंद में, अपने ज्ञान में घन स्वभाव, ज्ञान घन स्वभाव की रमणता, ये रमणता ही परम सुखदायी है, परम सुख का सागर है। जगाओ चेतनात्मा, अपने अंतर स्वभाव को जगाओ। देखो भगवान जी यही सत्य है, ध्रुव स्वभाव ये आत्मा यही परम सत्य है। तो कितना सरल है गुरु महाराज का मार्ग, दृष्टि रमण, दृष्टि रमण। अब क्या करना है गुरु महाराज? कहने लगे भगवान जी देखो ये फालतू हो तो संसार की उलझन में लगे रहो, मन के वेदन में लगे रहो, ये तुम्हारे पास बिल्कुल फालतू टाइम है। तुम संसार में रहना चाहते हो, पुत्र परिवार घर गृहस्थी और कलह कलेश विकल्पों में, आकुलता में, व्याकुलता में अपने जीवन निकालना चाहते हो तो भाई दिन रात प्रपंचों में लगे रहो, दिन रात मोह राग की धाराओं में लगे रहो, दिन रात अज्ञान धारणा में लगे रहो। शांति देने वाला यहाँ कोई नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक रत रहो तुम पाप परिग्रह, चिंताओं, आकुलताओं और नाना प्रकार की व्याधि में। कोई भी तुमसे पूछने आने वाला नहीं है कि तुम्हारे क्या हो रहा है, कोई भी तुम्हें जताने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हें जगाने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है। बस बात तो इतनी है, जिस समय तुम्हें ध्रुवता का बोध हो जाए उस समय जागरण है भैया। बस जिस समय तुम्हें अंतर ध्रुवता का बोध हो जाए, जिस समय तुम्हें अंतर प्रभुता का बोध हो जाए उस समय जागरण है, उस समय बोध आएगा। अपने अंतर तो अपना ज्ञान में प्रकाश बरत रहा है, अंतर ज्ञान, अंतर ध्यान, अंतर ज्योति अपने तो अपनी अंतर ज्ञान में शक्ति का बोध बरत रहा है। यही परम सत्य है चेतन। देखो जीव सब सुनता है, सब समझता है, सब जानता है, लेकिन भैया उसका उपभोग करना नहीं जानता। जानता है गणन चतुष्टय मेरे पास है, लेकिन जानता नहीं उसका
भोग कैसे करते हैं। देखो, जबकि काम विषय कसाय, ये दुख, ये आत्मा का गुण नहीं है। राग द्वेष चिंता ये आत्मा गुण नहीं है, लेकिन इनका भोग करना जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि इन पे दृष्टि रमी हुई है, इनमें दृष्टि एकदम बिल्कुल, इन पर्याय धारा में दृष्टि एक में होकर बह रही है। तो पागल, ये जीव का ये पागलपन होने के कारण, अज्ञान में होने दृष्टि होने के कारण से, अज्ञान में पागलपन रूप दृष्टि होने के कारण से ये चिंताओं का भोग करना तो जानता है। दिन रात चिंता, दिन रात कसाय, दिन रात उलझने, दिन रात संकल्प विकल्प, दिन रात व्याकुलता, मन शांति नहीं होता, व्याकुल, दिन रात व्याकुल रहता भैया, दिन रात व्याकुल, दिन रात चिंताओं में। जबकि जान रहा भैया कि कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। लेकिन दृष्टि उन पे होने के कारण से, उन पर्याय धाराओं पर दृष्टि होने के कारण से पता है कि असत्य है, क्षणभंगुर है, उसके बाद भी देखो दिन रात उस व्याकुलता में, दिन रात उस आदि व्याधि में, दिन रात उस संक्लेश परिणाम में डूबा हुआ है। जबकि जान रहा कि इनका कोई महत्व नहीं है, ये समय भर की धारा है। ये तो एक समय की धारा है, एक समय का भाव है, एक समय की वासना है, एक समय का अज्ञान है। ये तो नष्ट होने वाली विकल्पात्मक धारा है, अशुद्ध धारा है। जान रहा है, लेकिन दृष्टि में ही रम रही है, तो बेचारा भोग क्या रहा है? दुख। जबकि है तीन लोक का नाथ, अब भी वाली चाहे तो अब भी वाली परम सुख का दरिया, जैसा का तैसा अनुभव किया वैसा वैसा आ जा। लेकिन मूड दृष्टि हटे तो, पर्याय से हटे तो, पर्याय पर की रमणता छोड़े तो, पर्याय कसाय की रमणता छोड़े, वो दृष्टि पर्याय की रमणता छोड़े तो, कौन सी पर्याय की? अशुद्ध पर्याय की रमणता तोड़े तो, और ध्रुव स्वभाव का आश्रय ले अप्याली। दृष्टि सर्वत्र परम ब्रह्म जो वीतराग तत्व है, दृष्टि उस पर का अवलंबन तोड़ के अपने पूर्ण स्वभाव का अवलंबन ले तो अब भी झनझनाता हुआ है, तुम्हें अंतर में सुख ना मिले। और जो दुख की पकड़ हो गई है, दुख की इस दृष्टि को जो दुख की मानता ही हो गई है, दिन रात जो कलेश भोग रहा है, यदि उस अज्ञान धारा को निकाल के बाहर ना फेंक दे ये उपयोग एक बार अंतर्दृष्टि के बल पे, तो कहना भगवान जी बहुत बल है आत्मा में। अंतर दुख की पकड़ एक क्षण में नष्ट हो जाएगी, एक क्षण में। इनका होगी भैया वो पकड़ नष्ट? कब टूटेगी वो अज्ञान पकड़? कब टूटेगा वो माया का बंधन? वो जब टूटेगा जब दृष्टि स्वभाव में रम जाएगी। देखो भैया, दृष्टि रमण से आगे बढ़ना 3 दिन होगा ऐसे बोलते बोलते। श्रुत रमण पर जाना, भाव श्रुत की रमणता पे जाना भैया। जल्दी से मन से कलह को निकाल के बाहर फेंको तो अपन जा पाएंगे। फिर भाव अनुभूति होगी उस वीतराग पर तत्व की, श्रुत केवली की तरह पूरे विश्व में विद्यमान सारे तत्व वेदन में आएंगे एक बार में, अनुभव में। बहुत अनंत प्रकाश से शुद्ध ज्ञान में आत्मा है, तीनों लोगों का वेदन करती है एक बार में। लेकिन ऐसा अलौकिक ज्ञान, ऐसा अद्भुत ज्ञान में वेदन, ऐसे भाव श्रुत में अंतर का वेदन, ये उसको होगा जिसकी दृष्टि रमेगी स्वभाव में, जो अपनी मान्यता से मन की पकड़ को जड़ से निकाल कर फेंक देगा, उसको आगे का काम बनेगा। और नहीं तो फिर एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकल जाएगा। जल्दी से अपनी दृष्टि हटाओ इस कलह से, मन की कलह से अपने उपयोग को हटाओ, अपनी दृष्टि को हटाओ। मन की कलह में अपनी आत्मा को नष्ट मत करो। मन की कलह अलग है, मन का पर्याय का वेदन अलग है, मन का कर्मों का कर्मधारा का परिणाम अलग है, और तुम्हारा शाश्वत स्वभाव, तुम्हारी दृष्टि में जो परम सुख है वो बिल्कुल अलग है। बस तुम्हें तो दृष्टि परिवर्तन करना है। तो मन की शक्ति को पूर्ण रूप से अस्तित्वहीन करके अपने स्वभाव की दृष्टि को महत्वपूर्ण करना है चेतना, तो ही रमणता बढ़ती। अब ये बिना रमणता के मोक्ष नहीं होगा, बिना रमणता के कर्मों का विनाश नहीं होगा, बिना रमणता के शाश्वतता का बोध नहीं होगा, शाश्वत सुख अनुभव में नहीं आए। अरे भैया, शाश्वत सुख का वेदन करना है, शाश्वतता का वेदन करना है, तो परम ज्ञान में रमणता चाहिए। परम ज्ञान में रमणता भैया वो थे, वो ज्योति स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है और ज्योति स्वरूप है, उसमें उसकी वीतराग शक्ति वरत रही। जो जहाँ है, जैसा है, जब है वैसा ही है, प्रकाश में है भैया। पहचानो अपने निज रूप को चेतनात्मा। गुरु महाराज ने जो चैतन्य में, ज्ञान में अपनी शक्ति को कहा है, वो ज्योति स्वभाव आत्मा को पहचानो। देखो दृष्टि रमण का विस्थापन पूरा कर रहा है जल्दी से, 10 मिनट है अभी।
अपन शुद्ध रमण की ओर जा रहे हैं भगवान जी। सरल सी बात है कि जिसकी दृष्टि अपने अभेद स्वभाव पे है, जिसकी दृष्टि अपनी अंतर चतुष्टय में शक्ति पे है, वही भाव शुद्ध में अर्थात वही भगवान की वाणी में आए हुए परम पदार्थ का वेदन कर सकता है। शुद्ध रमण, शुद्ध रमण मतलब क्या है? शुद्ध ज्ञान में, बहुत अच्छे से, शुद्ध ज्ञान में आत्मा है भैया पूरा। मतलब शुद्ध ज्ञान में आत्मा को क्यों कहते हैं भैया? देखो भैया, मति अर्थात क्या है? मति अर्थात बुद्धि। बुद्धि अर्थात क्या है? मति अर्थात क्या है भैया? मति अर्थात मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या है भैया? जो तो दृष्टि है ना, दर्शन उपयोग है ना, दर्शन उपयोग में आत्मा हूँ। दृष्टि सबसे पहले, जैसे ही समान दर्शन से दृष्टि से जैसे ही ये जीव स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूँ, जैसे ही दृष्टि को अंगीकार करता है कि मैं ज्ञायक तत्व आत्मा हूँ, तो ये दृष्टि जो दर्शन का खाता है ना, ये मति ज्ञान में जाता है पूरा। तो क्या होता है? जैसे ही दृष्टि स्वभाव पे गई तो क्या होता है भैया? मति ज्ञान में, स्मृति में, निर्णय में आता है कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन ये काम तो एक समय में हो गया, अर्थात ये काम तो थोड़े सी देर में हो गया, ये काम तो 2 सेकंड में हो गया, ये काम 4 सेकंड में हो गया। लेकिन भगवान आत्मा, ये काम होने के बाद शुद्ध रमण भैया, पूरा काम शुद्ध ज्ञान का है। जान तो लिया तुमने कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। बहुत अच्छे सुनो, समझ तो लिया तुमने कि मैं शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। मति में, स्मृति में आ तो गया कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जिसकी मति में आ गया उसके लिए, जिसकी दृष्टि में भा गया, जिसकी दृष्टि में वो तत्व समा गया, जिसके मति ज्ञान में वो शक्ति आ गई, जिसने उस भगवान के वचनों में आए हुए वीतराग तत्व को अपनी दृष्टि रूपी चोट से, अपनी रमणता, दृष्टि की रमणता की चोट से जिसने ग्रहण कर लिया, जिसकी मति में वो समीचीन तत्व उत्पन्न हो गया कि हाँ वो शक्ति में हूँ, जिसके स्मृति में वो बैठ गया, जिसकी धारणा में आ गया कि हाँ वो सत्ता ही में हूँ, उसके लिए है अब बात क्या? शुद्ध रमण भगवान। हाँ, जिसको जाना है उस भाव में, उस श्रुत में, उस भाव श्रुत में शक्ति में रमण करो भगवान आत्मा। भगवान की वाणी में जितने पदार्थ आए हैं उन समस्त पदार्थों का वेदन करने वाला है ये शुद्ध ज्ञान। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान ने कह दिया और अपने को भगवान की सुनी सुनी मानना। हाँ, जो भगवान के वचनों में आया है वैसे ही परम स्वरूप का वेदन कराने वाला, वैसे ही पूर्ण ज्ञान का वेदन कराने वाला, वैसे ही समस्त वस्तु स्वरूप को अनुभव करने वाला। अरे प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय को स्वानुभव से जानने वाला, ये पूरे 27 तत्वों का वेदन करने वाला एकमात्र भाव शुद्ध में ज्ञान है भाई। देखो तो ज्ञान की महिमा, बाकी जो तत्व हैं वो तत्व भी अपने को नहीं जानते, लेकिन ये ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान में, ये भाव शुद्ध में शक्ति, जीव शक्ति, ये भाव शुद्ध में रमणता, शुद्ध ज्ञान में रमणता, ये शुद्ध ज्ञानी ये समस्त तत्वों के वेदन को जानता है। क्यों जानता है भैया? क्योंकि भगवान की वाणी के अनुसार श्रद्धान करा है। जब भगवान की वाणी के अनुसार श्रद्धान करा है तो क्या कर रहा है? शुद्ध रमण, उस शुद्ध में रमण कर रहा है। मात्र उस शुद्ध की चर्चा कर रहा है, इतना नहीं कि भाई अपन ने चर्चा कर ली, आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, शुद्ध ज्ञान से उसकी चर्चा कर ली, नहीं, चर्चा करी नहीं। जो चर्चा कर रहा है, जिन तत्वों को कह रहा है, जिस वस्तु के भाव को कह रहा है, उस वस्तु रूप अनुभव कर रहा है। शुद्ध रमण, भाव शुद्ध में रमण भाई, भगवान के द्वारा कहे हुए यथार्थ वचनों का रमणता रूप परिणमन, भगवान की वाणी में आए हुए वस्तु के स्वभाव का, वस्तु के प्रकाश में, वस्तु की शक्ति में स्वयं का रमण, वस्तु स्वभाव में रमण भाई। भगवान की वाणी में क्या आया भैया? भगवान की वाणी में आया अनंत प्रकाश, अनंत ध्रुव शक्ति, अनंत ज्योति स्वरूप आत्मा। जो भगवान की वाणी में अनंत ज्योति स्वभाव आत्मा आया है, उस ज्योति स्वरूप आत्मा में रमण, उस ज्ञान में आत्मा में रमण, उसमें रमणता का नाम शुद्ध रमण है भैया। देखो, शुद्ध कोई साधारण शक्ति नहीं है। शुद्ध मतलब तीनों लोकों का विस्तार, शुद्ध ज्ञान मतलब संपूर्ण आगम का विस्तार। जितना भी जनवाणी का जितना भी स्वरूप है वो सब शुद्ध में है भैया। आदि से अंत तक केवली परमात्मा की जो वाणी है उसका यदि संसार में अवतार है, केवल ज्ञान से पहले तक यदि भगवान की वाणी का यदि कोई अवतार है तो मात्र वो शुद्ध ज्ञान है।
क्योंकि इस जगत में जितना भी है, जितना भी ज्ञान है वो सब श्रुत रूप है। केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान को छोड़ दो, बाकी जितना भी ज्ञान है वो सब श्रुत ज्ञान रूप है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक पूरा मर्म, पूरा अनुभव, पूरा का पूरा चिंतन, पूरे की पूरी अनुभूति, पूरे के पूरे तत्वों का वेदन, पूरी की पूरी साधना भैया 90 गुण स्थान तक निश्चिंता से पूरी साधना श्रुत ज्ञान की है। श्रुत ज्ञान, वही श्रुत ज्ञान तो वैसे 12वें तक है, केवल ज्ञान होने के पहले तक श्रुत ज्ञान है। श्रुत के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा है कि हे भव्य आत्मा, भगवान की ये अविचल जो वाणी है, भगवान के द्वारा कहा हुआ ये जो ध्रुव वस्तु का स्वभाव है, इस स्वभाव में रमणता करो, यह है मोक्ष का मार्ग। कैसे रमणता करें? पहले तो तुम ये बताओ कि पहले तुम्हें स्वीकार है या नहीं है। कहना भैया स्वीकार है, जब भी तो आए यहाँ तक, कि दृष्टि नहीं होती तो यहाँ तक आते ही नहीं। कहना भगवान जी, जहाँ दृष्टि है, जहाँ मति ज्ञान है, जो मन में स्वीकार हुआ है, जो मति ज्ञान में स्वीकार हुआ है, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही तो शुद्ध ज्ञान चिंतन करता है। तुम्हारे मति में, तुम्हारी धारणा में मैं ध्रुव आत्मा हूँ, तो फिर रमणता कहाँ होगी? रमणता कहाँ होगी? जो तुमने स्वीकार किया रमणता वहीं होगी। ये नियम है भगवान जी कि जो तुम्हारी मति ज्ञान की धारणा में, स्मृति में, जो तुम्हारी दृष्टि में होगा, जो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अभिप्राय में होगा, वही तुम्हारा शुद्ध ज्ञान भ्रमण करेगा, वहीं का तुम्हारा चिंतन चलेगा, वहीं का तुम्हें आनंद बरतेगा, वही वस्तु स्वरूप तुम्हारे विचार में आएगा, वही सत्ता तुम्हारे प्रकाश में आएगी, वही केवल ज्ञान श्रुत केवली की तरह भैया वही परम पदार्थ तुम्हें वेदन में आएंगे। भैया जी देखो ना, जो मति में आया है, जिसे माना है, जिसे अपनी मान्यता में लिया है, जो तुम्हारी धारणा में आया है, वही तो अनंत स्वभाव, वही शुद्ध ज्ञान, तो वही परम चिंतन में अचिंत आत्मा, वही तो रमणी है। उसके अलावा दूसरा रमणी है कौन? ये तो बताओ। जो वस्तु स्वभाव तुमने भगवान की वाणी से जाना है, वही तो रमणता करने योग है, वही वस्तु की व्यवस्था ही तो अंतर रमण करने योग है। दूसरा पदार्थ कौन सा रमण करने योग है ये तो बताओ। दूसरा कोई पदार्थ रमण करने योग है ही नहीं ना चेतनात्मा। रमणता तो, रमणी तो वही निरावरण वीतराग शक्ति है जिसमें तुम डूबे हुए हो, जिसमें तुम रम रहे हो। लेकिन भगवान आत्मा, जिसमें तुम रम रहे हो, जिसमें तुम जम रहे हो, जिसमें तुम डूब रहे हो, वो पदार्थ ही रमणी है। एक बार उसमें रमणता करके तो देखो। देखो भैया, विश्वास जमाना पड़ेगा। अभी तक भगवान की वाणी को पराया मान के सुन रहे थे। क्यों पराई लग रही थी वो? क्योंकि उसमें रमण नहीं था, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में स्वीकार नहीं हो रही थी, वो भाव शुद्ध रूप अनुभव में नहीं आ रही थी। चेतनात्मा जब तक वो वाणी भाव भाषण रूप अनुभव में नहीं आ रही, वो द्रव श्रुत, वो द्रव रूप श्रुत, वो वचन, वो शब्द, वो जड़ है, वो उसमें अपनापन भाषित नहीं हो सकता, उससे मुक्ति नहीं हो सकती, उससे कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर जिस समय वह वाणी सहज अपने मति ज्ञान की धारणा रूप, अपनी दृष्टि के सहकार रूप, जब वो ये स्वीकारता में आएगी कि यही सत्य पूर्ण रूप है, यही ज्ञान का प्रकाश है जो भगवान की वाणी में आया है, मात्र उतना ही ज्ञान है। इसके अलावा भैया कुछ भी सोचना, विचारना, अन्य कुछ भी स्वीकार करना, भैया वो सभी तो ज्ञान। ये चिंता भी श्रुत है, लेकिन चिंता मिथ्या श्रुत है भैया। अच्छा बताओ, दिन रात चिंता होती है, उसका वेदन होता नहीं होता? दिन रात चिंता करते हो पर पर्याय की, पर पदार्थ की, दिन रात चिंता करते हो, चिंता का वेदन होता नहीं होता? जिसकी चिंता होती है सुख दुख का वैसा अनुभव होने लगता, वैसी आकुलता व्याकुलता होने लगती भैया। लेकिन गुरु महाराज कह रहा है, मूर्ख प्राणी स्वीकार कर रहा है तो ध्रुव आत्मा को है, धारणा में ले रहा है तो अपने ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को, दृष्टि में ले रहा है आत्मा की रमणता को, और क्या कह रहा है कि अनुभव चिंता का होगा, अनुभव पर पदार्थ का होगा। मूर्ख बंदे, जो तेरे पास स्वीकारता में प्रकट हुआ है, जो तेरे पास धारणा प्रकट हुआ है, शुद्ध रमण, वो श्रुत ज्ञान में, भाव श्रुत में, वो चेतना ही रमणता करने योग्य है। और
उस श्रुत में रमण करना, कैसे रमण करें? वस्तु स्वभाव का विचार कर रहा है तो उसमें जो सुख अनुभूति मिल रही है, जो निराकुलता मिल रही है, उसमें जो निश्चिंतता मिल रही है, ये तो श्रुत रमण है, भाव श्रुत की अनुभूति। श्रुत का क्षय ऑप्शन नहीं बिगाड़ना, अपने को क्षय ऑप्शन नहीं बढ़ाना, अपन चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये सारा भाव श्रुत निराकुल करने के लिए, निर्भय करने के लिए, अंतर से निशंक करने के लिए है। और वह श्रुत ज्ञान रमणी है, अपने अंतर में रमण करने के लिए है भैया। रमणता को प्राप्त तो करो चेतन आत्मा, अपने ध्रुव आत्मा में रमणता को प्रकट तो करो, अपने ध्रुव आत्मा में सुख को प्रकट तो करो। ये कैसा सुख है? अपना अंतर सुख, अपना अंतर ज्ञान में सुख निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। मुक्ति का सुख ज्ञान में, अपने निराकुल आत्मा का मुक्ति का सुख अपने अंतर में बरत रहा है। देखो भैया, सूत्र रमण प्रारंभ किया, चर्चा तो कल ही होगी इसकी, लेकिन गुरु महाराज की बात सारभूत अनुभव में ले लो भैया। दृष्टि को स्वभाव पर रखो तो सहज 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 ही उपयोग अंतर की ओर जाएगा, क्योंकि जो दृष्टि देखेगी वे मति ज्ञान की धारणा में रहेगा भैया, और जैसा मति ज्ञान की धारणा में रहेगा, जैसा स्मृति में रहेगा, अर्थात जैसा स्मरण में रहेगा, जैसी स्मृति में रहेगा, वैसे ही श्रुत ज्ञान की रमणता में आएगा। श्रुत ज्ञान की रमणता में मतलब भैया विचार में, आपकी भाषा में सरल कर दे रहा है, वैसा आपके विचार में रहेगा। देखो विचार ही का कारण है। आखिरी बात, लास्ट, यदि आप परिवार की मिथ्यात्व मान्यताओं के साथ पर पर्याय की चिंता कर रहे हो, पर पर्याय का विचार कर रहे हो, तो वो संकलेश रूप विचार ही आपके दिन भर के दुख का कारण है। बहुत सरल कर दे रहा है बिल्कुल। यदि आप पर पर्याय का विचार कर रहे हो, दिन रात यदि दूसरों की चिंता कर रहे हो, अरे दूसरों की छोड़ो, शरीर संयोग सब पर आए, यदि आप बिल्कुल भी यदि रोग शोक की चिंता भी कर रहे हो, अपनी चिंता भी कर रहे हो शरीर आदि की, तो भी इस पराय वस्तु की चिंता से, क्योंकि आत्मा से अन्य, इस पर वस्तु की चिंता से अर्थात विचार से तुम्हें दिन रात कलेश रहेगा। ये दिन रात 24 घंटे कलेश रहेगा। और चेतन आत्मा यदि वस्तु स्वभाव को जानते हो ना, भगवान के वचनों को जानते हो ना, तुमने जिनवाणी को सुना है ना, बिल्कुल सरल करते रहो, एकदम बिल्कुल ईजी, इतना सरल कि कोई भी कर ले। यदि तुमने भैया जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुना है ना, यदि उन वचनों का विचार आ रहा है, उन वचनों की यदि स्मृति आ रही है, तो फिर सुत्रमण कैसे? क्योंकि जैसे ही वो वचनों का चिंतन आएगा, वैसे प्रसन्नता आए बिना नहीं रहेगी। और उन वचनों का चिंतन में तुम्हें प्रसन्नता आ गई, तुम्हारे अंतर में खिलखिलाहट आ गई, तुम्हारे अंतर में रोमांच प्रकट हो गया, तुम्हारे अंतर में बहुमान की धारा आ गई, तो ये हो गया सुत्रमण भैया। भाव श्रुत का वेदन, उस ज्ञान में शक्ति का वेदन, उस श्रुत ज्ञान में आत्मा का तुमने वेदन कर लिया, तो श्रुत रमण प्रारंभ हो गया। शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है। उस श्रुत में रमण करने का आरंभ हुआ है भैया। अब आज जो प्रारंभ हुआ है, कल वो बढ़ते 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 केवल ज्ञान की धारा रूप बदलेगा, पूर्ण ज्ञान की धारा रूप बदलेगा, अपनी आत्म साधना रूप बदलेगा भैया। और इस श्रुत रमण से गुणस्थान बढ़ेंगे, क्योंकि मति ज्ञान की स्मृति से तो चौथा गुणस्थान आएगा, छायक सम्यक दर्शन तक की बात चलेगी, लेकिन पांचवें गुणस्थान से पूरा खेल शुद्ध का, पांचवा छठा सातवां, सातवें से लेके 12वां गुणस्थान पूरे ज्ञान शुद्ध ज्ञान के आधार, सब शुद्ध ज्ञान की शक्ति पे पूरा शुद्ध ज्ञान का वैभव है, पूरी शुद्ध का चिंतन है। इसलिए चेतनात्मा अपने अंतर में अपनी अंतर भाव शुद्ध भाव रमणता को अपनी ओर, अपनी दृष्टि को अपनी ओर परिवर्तित करें भैया, अपनी ज्ञान धारा को बढ़ाएं, अपने आत्मचिंतन के वैभव को बढ़ाएं, और गुरुमाज सिद्धि रमण, सिद्ध स्वभाव में रमणता का जो सरल मार्ग दे रहे हैं, इस मार्ग का अनुभव करें। इस मार्ग को भैया सिद्धि रमणता की सिद्धि को, अपने लक्ष्य को अपनी ओर करके रमणता की सिद्धि को प्राप्त करें भैया। और इस साधक जीवन को बहुत आनंद के साथ, बिना चिंता के, बिना कोई आकुलता के, बिना कोई व्याधि के, इस साधक जीवन को बहुत शांति में, बहुत सुकून में जिए और इस भाव भ्रमण का अंत करें। यही सभी जीवों के लिए मंगलमय भावना है।
सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तनमला जी महाराज की जय। अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। सुभान की जय।